हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंदर 15 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे और ये सीरीज वीकली अपलोड हुआ करेगी। इसके अंदर हम जनरल मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं, यानी कि 5th से लेकर 10th तक का जितना भी मैथ्स का नॉलेज हो सकता है उन चीज़ का एप्लीकेशन यहाँ पे लग रहा होगा। ये रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते, अगर आप स्कूल में देख सकते हैं, लेकिन ये आपको ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करता देखने के लिए। ठीक है, वीकली सीरीज होगी, 15 क्वेश्चंस होंगे और थोड़ा कॉम्पिटिटिव बेस्ड फोकस रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी, टाइमली और किस प्रकार से डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जितना शॉर्ट हो सके, जितने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जा सकता है उतने अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें कि कह रहा है द स्क्वायर ऑफ 28 इज डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड बोथ 42 एंड 56, व्हाट इज द रिजल्ट। तो हमसे कह रहा है स्क्वायर ऑफ 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784 होता है, डिवाइड बाय द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करना है, जो कि डिवाइड कर सकता है किसको, यहाँ पे कह रहा है 42 और 56 को। तो 42 और 56 दोनों हमारे किसके टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में, बट उसने ग्रेटेस्ट बोला है, तो 7 के बाद आप देखोगे 14 की टेबल में भी दोनों आते हैं। 14 की टेबल में 42 आता है और 56 आता है, यानी कि 14 हो जाएगा। बेसिकली एचसीएफ की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो 784 को आपको 14 से डिवाइड करना है। तो आप एक बार ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो समझ में आएगा कि यहाँ भी 4 है, यूनिट डिजिट यहाँ भी 4 है। तो 14 को जब आप यहाँ पे पहले आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, जब भी 6 4 24 होता है, जब भी यहाँ पे 4 आएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है 56 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक पर्सन है जिसको कि 20% का प्रॉफिट होता है जब वो 20 आइटम्स को सेल करता है, कितने में, 60 रुपीज़ में सेल करता है। ठीक है, अब 20% का प्रॉफिट हुआ, तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो मैं कॉस्ट प्राइस को 100 बोल सकता हूँ। आगे क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच आइटम्स डिड ही बाय इन 60 रुपीज़। अगर 60 रुपये के पास होते शुरू में, तो वो कितना आइटम बाय कर पाता। अब ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो सीपी अगर 100 रुपये मान लो और प्रॉफिट 20% का हुआ, यानी कि 120 रुपये हो गए, मतलब 120 का बेचा, तो सेलिंग प्राइस 120 हो गया और कॉस्ट प्राइस हो गया अपना कितना, 100 रुपये हो गया। अब एसपी की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 60 दे रखी है, 60 रुपीज़ दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको कट कर लूँ एज अ रेशियो, तो 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10, तो 6 यूनिट की वैल्यू जो है 60 रुपये को दिखा रही है, यानी कि इंटू 10 करना पड़ रहा है। तो 5 से भी यहाँ पे इंटू 10 करना पड़ेगा, 5 10 जो आपका 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 20 आइटम जो हैं, 20 आइटम वो 50 रुपये के थे। कॉस्ट प्राइस की हम बात कर रहे हैं, पहले कितने के थे, 50 रुपये के थे। तो इसको कट करेंगे तो आपका 2.5 आएगा, है ना। 20 को 2 इंटू 5 करोगे तो 50 आएगा, 2.5 करोगे, ठीक है। तो 2.5 रुपीज़ का एक आइटम था, 2.5 का आपका एक आइटम है। ठीक है, अब कह रहा है अब 60 रुपये हो गए हमारे पास। तो अब 60 रुपये भी हो गए, लेकिन आइटम तो 2.5 रुपये का ही है ना हमारे पास अभी भी। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे 24 आ जाना चाहिए। ठीक है, 24 इसका सही आंसर आ जाएगा। आप डिवाइड करोगे 24 आ जाएगा। तो 24 आइटम समझो बाय कर सकते थे। सिंपल है बिल्कुल ये। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने जिसका कि डिफरेंस ऑफ रूट्स आपको 3 गिवन है, प्रोडक्ट 4 गिवन है। प्रोडक्ट कितना है, 4 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट 4 है तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हो जाना चाहिए। सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्ट 4 बोला है ना, तो पॉजिटिव 4 है, इसी के अंदर आ रहा है पॉजिटिव ऑप्शन बी के अंदर, तो ये हो जाएगा आंसर। हालांकि आप कर सकते हो, आप चाहते हो तो डिफरेंस बोला है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, जहाँ पे इसको आप सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है हमारी। ठीक है, जैसे कि आप अल्फा इक्वल टू 3 प्लस बीटा लिख सकते थे, और यहाँ पे जब पुट करते तो 3 प्लस बीटा इंटू में बीटा इक्वल टू 4 हो जाता, यानी कि 3 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो पता ही, देखो सिंपल है बिल्कुल। अगर आप यहाँ ध्यान भी दोगे तो अल्फा माइनस अगर आप बीटा करते हो, अगर अल्फा को 4 लो बीटा को 1 लो, 4 माइनस 1 आपका 3 होता है और 4 इंटू 1 आपका 4 होता है। ठीक है, तो इससे भी कंफर्म हो जाएगा, 4 और 1 जोड़ने 5 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी लिखने का तरीका क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको इवेलुएट करना है, जहाँ पे 32 की पावर 1/5 दे रखा है। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 इस पूरी की पावर 1/5 प्लस में -7 की पावर 0 दे रखी है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसका आंसर 1 आता है। 64 की पावर 1/2 दे रखी है, यानी कि 8 का स्क्वायर आप लिख सकते हो इसको। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 + 1 + 8 जो कि आपका 11 आंसर देगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द अनफिनिश्ड टावर इज 45 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट 45 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। आफ्टर द टावर इज फिनिश्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द सेम पॉइंट बिकम 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द न्यूली बिल्ट पार्ट। ठीक है, तो हमसे कह रहा है एक टावर हम बना रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ग्राउंड से होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको पता ही है, तो वो दे रखा है आपको 45 डिग्री। ठीक है, और हमसे कह रहा है बेस यहाँ से लेके ये जो है आपका ये वाला डिस्टेंस, ये आपको 45 मीटर गिवन है। ठीक है, और ये टावर है जब हम बना रहे थे। आफ्टर द टावर इज फिनिश्ड, अब टावर थोड़ा और जो बचा खुचा रह गया था, क्योंकि पहले तो अनफिनिश था, बाद में फिनिश किया, तो इतना और बनाया होगा। ठीक है, तो जब और बनाया तो देखा तो अब टावर और बड़ा हो गया, तो इसका एंगल अब कितना हो गया, अब इसका एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, जो कि पूरा 60 डिग्री के साथ है, एक 45 वाला एक 60 वाला। तो आपको पता है कि आप tan की मदद से एंगल निकाल सकते हैं। tan 45 डिग्री क्या होता है, आप इक्वल टू पी बाई बी लिख सकते हैं। तो tan 45 1 होता है, इक्वल टू में ये वाली लेंथ है आपकी, ये वाली लेंथ है ना, इसका नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, नेमिंग करके क्या ही मिलेगा। तो p इक्वल टू बी कितना 45 है, तो p कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा, यानी ये चीज़ आपकी 45 आ गई है। ऊपर वाली ये बची, इसकी हमें बतानी है हाइट कितनी है। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा आपका, tan 60 डिग्री इक्वल टू 45 प्लस एक्स डिवाइड बाई 45 हो जाएगा। और tan 60 कितना होता है आपका, √3 होता है। तो 45 √3 इक्वल टू 45 प्लस एक्स आ जाएगा। तो 45 इंटू में आपको 1.732 करना है। अब देखो हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ देखो ऑप्शंस के बीच में गैप कितना है, 33 है, फिर 37.5 है, फिर 78 है, फिर 22.5 है। तो ऑप्शन के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम अप्रॉक्सीमेट करके इसका आंसर निकाल पा रहे होंगे। तो मैं इसको सिर्फ 1.7 ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा उससे, है ना, इसको 1.7 ही सिर्फ ले लेता हूँ। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 चौक 28 और 5 आपका 33 होता है, 5 3 3 6 4 5 6 7 765 एक बार पॉइंट लगेगा, तो 76.5, 76.5 में से आपको पता है 45 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 45.0, 5 में से 5 गया, 7 में से 4 गया, 3 31.5, जो कि आपका 32, या कह लो कि ऑप्शन बहुत दूर है, तो आपको समझ में आ रहा है कि 33 के आसपास है, 33 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। हालांकि अगर आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे ना मल्टीप्लाई करके 1.732 से, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप जो निकाल पा रहे होंगे, जो कि 33 देगी आपको। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे, हाँ एक बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे पॉइंट के अंदर दे रखा रहता है कि 32 पॉइंट समथिंग, 33 पॉइंट समथिंग, 32 पॉइंट समथिंग, तब तो वहाँ पे निकालना पड़ता हमें, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बहुत दूर दूर थी, इस वजह से हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया इसको। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हम इस क्वेश्चन को डायग्राम पे ही सॉल्व कर सकते हैं, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पी क्यू आर एक्स एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें होता है क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं उनको जोड़ने पे 180 आता है, इसको इसको जोड़ने पे 180 आएगा, इसको इसको जोड़ने पे 180 आएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब हमें एक और प्रॉपर्टी पता होती है कि सर्कल के अंदर आपका सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है, वो कभी भी आपका ट्वाइस होता है, रेदर देन वो कहीं भी सबटेंड हो रहा हो। ठीक है, तो अगर ये वाला एक्स है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा 2x हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू होगा 140, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इसका ये आधा होता है, तो आपका ये 70 आ गया। ठीक है, ये 70 आ गया। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको इसको जोड़ने पे कितना आएगा, यहाँ पे 180 आना चाहिए, तो 70 ही हो गया, तो ये वाला 110 हो गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा था कि आर एस टी निकालना था, यानी बचा वाला निकालना था। तो अगर यहाँ पे एक पार्ट इसका 110 आ गया इतना, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो 180 में से 110 माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका, 70 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर 3 नंबर दे रखे हैं आपको 3:2:5 के अंदर, इस तरीके से कि इनके जो स्क्वायर का जो सम है वो 1862 है, तो आपको मिडल नंबर निकालना है, बीच का नंबर निकालना है, यानी ये वाला नंबर निकालना है, बीच का नंबर। यानी आप रेशियो को क्या लेट करते हो, 3x 2x 5x, बेसिकली रेशियो क्या देगा आपको समझ में आता है कि रेशियो किसी नंबर को काट करके छोटा किया गया, यानी इसको वापस मल्टीप्लाई करना बड़ा हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 2 का जो मल्टीपल है, यहाँ पे ना तो 7 है, ना 21 है, ना 35 है, 14 है, जो सिर्फ 2 से हो सकता है डिवाइड, यानी कि 14 का सही आंसर होना चाहिए। एक तरीका हो सकता है, हालांकि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहे तो 3x² यानी कि 9x² प्लस 2 4x² प्लस 5 25 x² इक्वल टू 1862 लेके आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, एक्स वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, जब भी आपका आंसर यही आना चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बट बिना सॉल्व के भी आंसर बता सकते हैं, क्योंकि इसने बीच वाला पूछा ना, और ऑप्शन इस तरीके से थे कि हम बता पा रहे थे। अगर ऑप्शन नहीं होते तो एक बार को हमें ये सॉल्व करना पड़ता उस केस के अंदर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पर्सन है जो कि 285 किलोमीटर ट्रैवल करता है 6 आवर के अंदर, और पहला पार्ट जो है जर्नी का वो ट्रैवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बस की मदद से। सेकंड पार्ट के अंदर वो ट्रैवल करता है 55 किलोमीटर पर आवर एक ट्रेन की मदद से। तो वो डिस्टेंस बताना जो कि उसने ट्रेन से कवर किया। अब देखो यहाँ पे
अगर मैं वो डिस्टेंस मान लूँ कि ट्रेन से उसने एक्स कवर किया है, ट्रेन से कितना कवर किया उसने, एक्स कवर किया, ठीक है। तो बस से कितना किया होगा, बस से कितना किया होगा, 6 माइनस एक्स, क्योंकि 6 घंटे टोटल लगे। तो ट्रेन से अगर एक्स कर रही है तो बस से 6 माइनस एक्स किया होगा। आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम होता है। डिस्टेंस 285 दे रखा है, क्यों ना मैं इसको कुछ इक्वेट कर लूँ। कैसे, अब दो पार्ट में डिस्टेंस कवर किया है तो क्यों ना मैं उनको ऐड कर लूँ। कैसे, देखो 55 इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम कर रहे हैं ना। 55 क्या है आपका, स्पीड ही तो दे रखा है, एक्स मैंने क्या लिया, टाइम लिया यहाँ पे, ये दोनों क्या लिया, मैंने टाइम लिया यहाँ पे। और ठीक है, अगर इसके लिए ये आ गया तो अब मुझे पता है किसके लिए निकालना है। बस का हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बस का क्या लिखेंगे, बस का 40 और यहाँ पे 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो 55x प्लस 240 माइनस 40x इक्वल टू 285, ये आ गया 15x। इसको उधर भेजेंगे तो आपका आएगा ये 45, और 15 3 45 होता है, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, है ना। तो 55x कवर किया था, तो 55 इंटू 3 करोगे, 3 पचे 15, और एक यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा 2 वाला 165। तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमें यहाँ पे मीन मार्क्स निकालने का टेबल दे रखी है। मीन मार्क्स मतलब क्या होता है, मीन मतलब होता है एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे कि जो भी आपके यहाँ पे मार्क्स होंगे, ठीक है, ये सारे मार्क्स का इंटरवल दे रखा है, तो आप मार्क्स को ऊपर लोगे और स्टूडेंट कितने हैं, मतलब टोटल मार्क्स आपके यहाँ कितने दे रखे हैं और टोटल यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं, है ना, उससे आप डिवाइड कर दोगे। तो स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं पहले यहाँ पे, तो 40 50 60 हो गया, है ना, 60 और आपका 70 80 90 और 5 95 और 5 100 110, 110 हो गया, और यहाँ पे 26 और ये 14, तो आपका 150। तो 150 बच्चे आ गए, ठीक है। तो 150 बच्चे आप नीचे लिख लेंगे। अब ऊपर ध्यान देना है, इंटरवल पे ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 से 10 का इंटरवल इंटरवल दे रखा है। 0 10 जोड़ने पे 10 आते हैं, 10 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 और 20 कितना होता है, 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका, 15 आएगा। तो 5 15 इसी तरीके से गैप आपको बढ़ेगा, 10 10 का गैप है, समझ में आ गया, 5 15, तो यहाँ आ गया 25, यहाँ आ गया 35, और यहाँ आ गया 45, और यहाँ आ गया आपका 55 आ गया। तो आप क्या करेंगे, 5 इंटू में 15 करेंगे, और 15 इंटू में मतलब जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 26 करेंगे, 25 इंटू 35 करेंगे, 35 इंटू 40 करेंगे, और यहाँ पे 45 इंटू 20 करेंगे, और यहाँ पे 55 इंटू में 14 करेंगे, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो 15 5 से पता ही है 75 लिख लो, 15 6 आपका 90 आता है, तो 9 कैरी में आ गया, 15 2 30 और 9 तो 390 आ गया। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 25 इंटू 5 आपका 125 होता है, तो 5 और 12 कैरी आ गया, और 25 इंटू 3 75 होता है, तो 75 और 12 तो 875 आ गया। 4 पचे 20, 4 तिये 12 और 2 14, तो 1400 आ गया। 2 पचे 10, 2 चौका 8 और 9, तो 900 आ गया। और 14 इंटू 5 कर लो तो आपका 70 आते हैं, तो 7 आ गया, 70 और 7 77 आ गया, ठीक है। तो आप इन सबको जोड़ सकते हैं यहाँ पे, तो इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे। 1400 आ गया, और 1400 लिख लिया, 900 लिख लिया, 770 आ गया, उसके अलावा 875 आ गया, उसके अलावा 390 आ गया, उसके अलावा 75 आ गया, ठीक है। 5 और 5 10 हो गया यहाँ पे, और 1 2 3 7 है, तो 3 7 21, 21 और 9 आपका 30 और 1 31, एक आया, 3 कैरी गया, और 7 और 3 आपका 10 हो गया, 10 और 8 18, 18 और 4 आपका 22, 22 और 3 आपका 25, 25 और 9 आपका यहाँ पे 34 हो गया, तो 4 आ गया, और 3 और 1 यहाँ पे 4 आ गया, जो कि 4410 आ रहा है। तो 4410 आ रहा है, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 15 आपका यहाँ पे 15 2 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए के दिख रहा है, 29.4 होना चाहिए सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या रहा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 to 200 विच लीव अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 इन ईच केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है, हमें उन सभी नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है जिनको कि 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 बचे, तो 100 से लेके 200 के बीच में बोला गया है। तो अब देखो, 100 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 101 करोगे जब डिवाइड हो जाएगा, 102 को करोगे अगर 5 से डिवाइड, है ना, तो आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी पहला नंबर आप 102 कंसिडर कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद अगर 5 से ही उसको डिवाइड करना है तो 5 का गैप है, तो 102 हो गया, अगला 107 हो जाएगा आपका, अगला आपका फिर इस तरीके से कर सकते हो 112 हो जाएगा। बट लास्ट में कौन सी टर्म आएगी, 200 से पहले देख लो, 200 से पहले अगर आप 199 देख लो, 198, 197 को अगर आप देखो, ठीक है, तो 197 है ना। 5 थी आपका यहाँ पे 15, 4 और 5 9 45 और 2 बचेगा कैरी यहाँ पे, मतलब रिमाइंडर सॉरी 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 197 होना चाहिए। तो 197 हमारे यहाँ पे लास्ट टर्म हो जाएगी। अगर आपने एपी पढ़ रखा तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये पहली टर्म हो गई, ये आपकी लास्ट टर्म हो गई। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए एन माइनस में ए डिवाइड बाई डी प्लस वन होता है, ठीक है। ए एन यहाँ पे 197 है, उसमें से आप 102 को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय डिफरेंस कितने का, 5 का, फिर प्लस वन कर देंगे। यहाँ पे माइनस करने पे आपका आ रहा है यहाँ पे, ये आपका 95/5, जो कि आपका 19 पे कट जाएगा, 19 प्लस वन कितना होता है आपका 20, यानी नंबर ऑफ टर्म आपकी 20 आ गई है। एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, सम ऑफ ऑल, यहाँ पे जितनी भी टर्म्स होंगी उन सबका क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल कर सकते हैं। n/2 यानी कि 20/2 करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। a आपका कितना है 102 जमा में 197, ठीक है, 7 2 9 9 का 9 और यहाँ पे 2 आ गया, गुणा में 10 करेंगे तो 2990 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं संजू, सूरज और संजय एक काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो संजू जो है उसको करने में लगते हैं 12 दिन, और यहाँ पे जो सूरज है उसको करने में लगते हैं यहाँ पे 16 दिन, और फिर यहाँ पे जो संजय है, संजय को करने में लगते हैं यहाँ पे 24 दिन, ठीक है। तो इन हाउ मेनी डेज ऑल 3 ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, तो तीनों मिलके उसी काम को कितने समय में कर लेंगे। तो इस केस में हमें एलसीएम निकालना होता है कभी भी इस केस का, ठीक है। तो आप देखो 12, 16 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 12 के टेबल में 48 कितने पे आता है, 4 पे आता है। 16 की टेबल में कितने पे आता है, 3 पे आता है। 24 के टेबल में 2 पे आता है, ठीक है। तो ये जो हम लिखते हैं 4, 3 और 12, ये क्या है, इनके काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी है इनकी, ठीक है, कि कितनी एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो 4, 3 और 2, तो ठीक है, तो आपका 9 आ गया, ठीक है। तो 48 जो है ये वर्क होगा इनका, ये वर्क कर रहे हैं 9 की एफिशिएंसी से ओवरऑल टोटल मिला के, ठीक है, तो साथ में काम कर रहे हैं। तो 48/9 तो ऑप्शन में नहीं है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हम कर सकते हैं, 2 दूनी 4, एक सेकेंड, हम चाहते हो 3 से भी काट सकते हैं इसको, 3 तिया 9 है ना, और 3 निकम 3, 3 से कट रहा है, यानी कि 16/3 डेज इसका, जो कि ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 2 ट्रेन है जो कि ए और बी ट्रेन है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 155 किलोमीटर का है, एक स्ट्रेट लाइन का। एक ट्रेन शुरू करती है 7 बजे, ए वाली जो ट्रेन है वो 7 बजे चलना शुरू करती है। बी वाली ट्रेन जो है वो सॉरी आगे इस क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं पहले, एंड ट्रेवल्स टुवर्ड बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो ए ट्रेन चलना शुरू करती है 7 बजे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी की तरफ जा रही होती है। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 8 AM, तो दूसरी ट्रेन 8 बजे शुरू करती है, यानी 1 घंटा लेट शुरू करती है। तो मैं कह सकता हूँ ए वाली ने 1 घंटा पहले शुरू किया, एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स ए एट द स्पीड ऑफ 25, और ये उसकी तरफ 25 की स्पीड से जाती है, ठीक है। तो मैं बताना दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी आपस में। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो आता है रिलेटिव स्पीड का, कि दो अगर सेम स्पीड आमने सामने आ रही है, मतलब स्पीड अगर आमने सामने नहीं है तो उसमें ऐड करते हैं, यानी स्पीड यहाँ पे ऐड तो होगी, तो समझ में आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे 155 किलोमीटर का खेल जो डिस्टेंस कितना है ना, बीच का डिस्टेंस हमें प्रॉपरली देखना पड़ेगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और 1 घंटा पहले चलना शुरू कर दिया, 1 घंटा इसने पहले चलना शुरू किया, यानी कि 20 किलोमीटर कवर कर लिया होगा उस घंटे के अंदर। तो 155 में से उस 20 को माइनस कर दो, ठीक है, 5 का 5 और 15 में से आपका 2 गया, तो कितना आ गया, 13 आ गया। तो 135 आ गया, यानी 135 के डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। 135 का डिस्टेंस बिल्कुल सही आ गया यहाँ पे, है ना, दोनों के बीच का। अब यहाँ पे देखो 20 और 25, ठीक है, इन दोनों स्पीड को आप जोड़ लो, तो 5 का 5, 2 2 4, 45 आ गया, ठीक है। आप इस 135 को डिवाइड करोगे इस 45 से, है ना, 135 क्या है आपका डिस्टेंस है, ये क्या है आपकी स्पीड है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा पूरा, है ना, 3 × 55, 3 × 12 13, तो 3 पे कट जाएगा, यानी कि 3 आपका क्या आ गया, 3 यहाँ पे घंटे आ गए अलग से। तो 8 बजे और 8 के अंदर 3 घंटे और जोड़ दोगे तो आपका 9 10 11, तो आपका 11 बजे का टाइम इसमें आ जाना चाहिए। 11 बजे दोनों ट्रेनें साथ में जो मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत सिंपल है, कभी भी सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरीके से आ जाए तो आपको मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट करना होता है। मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है कि नीचे जो दे रखा है उसको साइन मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो 1 प्लस साइन थीटा और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा आप ले लेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आप लगा सकते हैं ऊपर,
है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब क्या है आपका, नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपको कॉस स्क्वायर थीटा देगा, है ना। और आपको पता है अंडर रूट लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। 1 बाई कॉस थीटा आपको क्या देगा, 1 बाई कॉस थीटा आपको सेक थीटा देगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको क्या देगा, टेन थीटा देगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें कह रहे हैं कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 3.2 प्लस 2.8 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, वो बेवकूफ़ी होती है, हमें यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का ध्यान देना होता है। तो आप देखो ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में, अगर आप जानते हो इस चीज़ को कि आप ये जो आइडेंटिटी होती है, एक ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, ये नहीं, ये जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें से माइनस 4ab करोगे तो आपका यहाँ पे माइनस 2ab आ जाएगा, जो कि इस आइडेंटिटी को शो करता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करें, तो अगर ए को अगर मैं 3.2 देखूँ, बी को अगर मैं 2.8 देखूँ, क्या उससे काम चल जाएगा, तो चल सकता है। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस 12.8 दे रखा है, 12.8 दे रखा है, क्या मैं इसको 4 इंटू 3.2 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 4 दूना के 8 और 4 तिया के 12, 12.8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस पर नोटिस करें ठीक से इसको, तो ये देखो, तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab लिख सकता हूँ इसको। नीचे आप देखो तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाले में देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, माइनस में ये क्या है, माइनस में आप इसको कह सकते हैं कि 2ab है। देखो कैसा 5.6 जो है आपका, वो 2 इंटू 2.8 करने पाएगा, यानी कि नीचे 2ab दे रखा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ऊपर ये जो आइडेंटिटी है, जो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होती है, तो ऊपर दे रखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, कैंसिल आउट करने पे आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, एक इलेक्शन हुआ जिसके अंदर कैंडिडेट है जिसको कि 80% ऑफ द वोट्स मिले और वो जीत गया। कितने वोट से जीता, 360 वोट्स के मार्जिन से जीता। तो कितने लोगों ने वोट किया था, हमें ये बताना है। तो ए कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट है, अगर इसको 80% वोट मिले, इसको 80% वोट मिले, टोटल वोट कितने होते हैं आपका, 100% होता है, उसमें से 80% इसको मिले तो 20% इसको मिले, ठीक है। और ये जीता कितने से, ये जीता है 360 वोट इसको ज़्यादा मिले, तो ये डिफरेंस है। 80 और 20 का डिफरेंस कितना होगा, 60% होगा। 60% का डिफरेंस आपको 360 दे रखा है, ठीक है। तो 1% का डिफरेंस आपका किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो 100% लोग वोट करते हैं, यानी कि 6 इंटू 100 कर दोगे तो आपका 600 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस सीरीज विल कंटिन्यू, मतलब इसको कंटिन्यू रखेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर 15 क्वेश्चन जो भी होंगे हम उसका कवर करेंगे बेस्ट तरीके से। तब तक के लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।